पेड़ पौधे खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं बीनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे। माँ एक घरेलू महिला। पश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़ी बड़ी घरों से आने लगे। सब देख सुन के रिचा भाभी का परिवार पसंद आ गए सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था। भाभी का खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पा उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया, कभी देखा भी नहीं है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को। आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीबी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भाप लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहां पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते माँ बाबूजी भी एक एक करके चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका सब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की याद की टीस उड़ती और स्वतः ही दब भी जाती। कुछ सालों बाद बीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उनकी कोर्ट मैरिज भी कर ली। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो बीनू नजर नहीं आ रही था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसी शहर में बीनू नहीं आया। लेने तो क्या करूँगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो बीनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू बीनू, कह गले लग गए। हम दोनों भाई बहन आंसुओं में डूब गए हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठा हम घर की ओर चल दिए। दरवाजे रितु ने खोला। मेरे बीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे वर्षों से जानती हो। मैंने बीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था। रितु कोई परेशान नहीं हुई। मैंने कहा, नहा धोकर आइए तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं। रितु ने
याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से बीनू बोलता जा रहा था, खाना बहुत स्वाद बना ही रितु मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दिनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पे बैठा के रखा था। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके के उठा और मायके की लाड लगाने की। आपस जाने वाली दिन रितु सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक फिल लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है रितु। कोई नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आप को देती ना, फिर भी आप मना करती क्या। ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखों बरस पड़ी। सच कहा रितु, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों नंद भाभी गले लग रो पड़े। हमें देख भी बीनू भी आंख भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक ही नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।